हेलो एवरीवन। इस पाइथन कोडिंग डेमो में हम बेसिकली एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट करेंगे और उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, उसमें से इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, इसका अप्रोच देखेंगे। तो लिस्ट और डिक्शनरी ये दोनों बहुत प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, पाइथन में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। दोनों के हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक एम्प्लॉय की लिस्ट से शुरू करते हैं। डिक्शनरी बेसिकली एम्प्लॉय की डिक्शनरी बनाते हैं, इसमें हम कुछ की वैल्यू पेयर्स लेंगे। एम्प्लॉय का एक नेम ले लेते हैं। लेट्स से नेम इज राहुल। इसके सैलरी ले लेते हैं 50,000 और डिपार्टमेंट डिफाइन कर देते हैं। कोई डिपार्टमेंट इसका होगा, लेट्स से फाइनेंस। तो ये एक डिक्शनरी हो गई एम्प्लॉय वन। इसके एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, उसका नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। इसी तरह हम एक और एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। नेम, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। नेम सेक्शन सैलरी, लेट्स से इसकी चेंज कर देते हैं 40,000। डिपार्टमेंट इसका कुछ और कर देते हैं, सेल्स। अब थर्ड एम्प्लॉय एक और क्रिएट कर देते हैं। डिपार्टमेंट इसका एचआर कर देते हैं। तो बेसिकली 3 एम्प्लॉयज को हमने डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब सिंपली इनको इन सबकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो एम्प्लॉयज एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, ये तीनों एम्प्लॉयज नाम की लिस्ट में आ गए। ये हमारा एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज है, तो मल्टीपल डेटा वैल्यूज हैं और वो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। अगर हम सिंपली इस एम्प्लॉयज वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट से लिस्ट बनी और उसके अंदर की वैल्यू यहाँ पे एक डिक्शनरी, यहाँ पे एंड हुई जो मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद एक सेकंड डिक्शनरी, थर्ड डिक्शनरी। तो थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब इसको हम कैसे इंडिविजुअली हम एक्सट्रैक्ट करें या प्रिंट करें देख लेते हैं। एक फॉर, सबसे पहले एक लिस्ट के ऊपर हम फॉर लूप लगाते हैं फॉर एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज। तो ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयज इसमें से निकाल करके हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एम्प्लॉय, तो इंडिविजुअली एक एक करके एम्प्लॉय लाएगा, उसको प्रिंट करेगा। तो एक प्रिंट एम्प्लॉय एक डिक्शनरी होनी चाहिए रिपीटेडली सेपरेट लाइंस पे। देखिए जो 3 हमने डिक्शनरीज क्रिएट की है सेपरेट लाइंस पे इसने कर दिया। तो ये तो एक एक थोड़ी सी लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी आ गई। इसको करने के बजाय हम फॉर लूप के जो लिस्ट के ऊपर लूप है उसके बाद एक डिक्शनरी का भी लूप लगाते हैं। जनरली हमें की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम आइटम्स नाम का मेथड, किसी भी एम्प्लॉय यहाँ पे हमारे जो इंडिविजुअल लिस्ट से आइटम्स निकल रहे हैं वो डिक्शनरी है, तो इस एम्प्लॉय के ऊपर हमने आइटम्स मेथड जब कॉल किया तो हर डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स को रिपीटेडली इसमें से रिटर्न करेगा। इसके बाद हम सिंपली एक एफ स्ट्रिंग के अंदर की और वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो उसकी वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। उसको देखिए, अब ये सेपरेट लाइन्स पे नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट सबका प्रिंट हो रहा है। सेपरेट करने के लिए मैं जो इनर फॉर लूप है उसके बाद सिंपली एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये हमको सेपरेटली अच्छे से फॉर्मेटेड दिख रहा है। पहली डिक्शनरी का नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, फिर एक लाइन, ब्लैंक लाइन, फिर सेकेंड डिक्शनरी के डेटा आइटम्स और इस तरह थर्ड। तो इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें लिस्ट भी आ रही है, डिक्शनरी भी आ रही है, तो उसमें लूप करके इस तरह से इंडिविजुअल आइटम्स निकाल सकते हैं और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। इस केस में हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उन डेटा वैल्यूज पे की और वैल्यूज के ऊपर हम अदर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।